से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हर हफ्ते हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं, हर एक नई बीमारी का, नई मानसिक स्थिति का, किसी न किसी चीज़ का एक सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आते हैं। वैसे एक बार हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए सॉल्यूशन के साथ। जैसे आप सभी को पता है, आजकल नशा बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ गया है। लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा लोगों की जान पे बनाती है। तो आज हम इसके बारे में बात करने आए हैं कि नशा कैसे शुरुआत होती है, क्या चीज़ें होती हैं और उससे निकला कैसे जा सकता है। तो आज हम आए हैं प्रबल नशा मुक्ति केंद्र एवं मानसिक अस्पताल अलीगंज लखनऊ में, जहाँ पर हम बात करेंगे राजीव कुमार श्रीवास्तव जी से, जो कि यहाँ के निर्देशक हैं। सो हेलो सर, वेलकम। आज का हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले तो ये कि आजकल नशे बहुत ज़्यादा बढ़ गए लोगों में, तो क्या रीज़न है नशा बढ़ने के? बात तो सही है कि नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आजकल के युवा जो है इसके अंदर दिन पर दिन फंसते जा रहे हैं। और खाली युवा नहीं, युवती भी यहाँ भी फंसती जा रही है इस नशे में। तो मेन कारण है एक तो पीयर प्रेशर, गलत संगति। दूसरा कारण आप ये कह सकती हैं कि एक चाहे कि लॉक करके देखें आखिर है क्या चीज़, जिसे हम बोलते हैं क्यूरोसिटी। तीसरा ये कह सकती हैं आपकी कोई है, उसने नशा कर रहा है, उसने दूसरों को कहा अच्छा एक बार तुम पी के देखो, अच्छा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब वो डिप्रेस है, जब परेशान है, जब उलझन में है, तो उसको लगा दिया तो उसको अच्छा लगा, वो नशे में पी है तो बराबर उसको आगे हो गया उसका। या एक बार करा, दो बार करा, तीन बार करा और फिर करने ही लगा वो। तो सर ये नशे किस किस तरीके के होते हैं? जैसे चरस, गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, कोकीन, कथड़ीन और भी कई प्रकार के इंडस्ट्रीज आते हैं और नशे भी आते हैं। कुछ तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, कुछ आपको रेट पार्टीज भी मिलते हैं, जिसका चलन आजकल जो है बहुत हो रहा है। फार्म हाउसेज भी हो रहा है लोगों के, बड़े बड़े लोगों के। दिल्ली मुंबई में अक्सर रेट भी पड़ती है और पकड़े भी जाते हैं। तो सर ये जो नशे हैं, इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा नुकसानदायक नशा है, जिसको सरकार को भी देश में बैन करना चाहिए कि ये चीज़ न इंडिया में या भारत में, क्या किसी भी देश में होनी नहीं चाहिए? सबसे ज़्यादा खपत तो अगर हम देखा जाए नॉर्थ इंडिया में तो होती है गांजे की और अफीम की, जिसमें जिसे बोलते हैं तो शुगर भी बोला जाता है। तो इसकी खेती बहुत होती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे स्मैक का नशा है, हर रोगी को जो नशा करता है हम उसको रोगी नहीं कह सकते हैं, या हर नशा करने वाले को हम नशा रोगी नहीं कह सकते हैं। नशा रोगी वो कहलाता है जिसकी आदत पड़ चुकी हो, जो बार बार नशा करता हो, जो नशा छोड़ ना पा रहा हो, जिसकी आर्थिक, पारिवारिक, वैवाहिक जीवन में रोज परेशानी आ रही हो, जिसकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो वो नशा रोगी कहलाएगा। तो सर जैसे अब नशा है, नशा इंसान कर रहा है, तो इंसान बोलता है शरीर खराब हो रहा है, लेकिन शरीर का एक पार्ट उससे ज़्यादा खराब होता है। वो कौन सा पार्ट होता है कि अगर देखा जाए तो खाली एक पार्ट नहीं खराब होता, पूरा शरीर ही खराब होता है नशा करने से। और जैसे गांजा है, बहुत लोग गांजे का सेवन लेते हैं, गाँव में भी शहर में भी लड़के आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो गांजे से सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपको मानसिक रोग हो जाता है। 3 नशे ऐसे हैं जिससे मानसिक रोग जल्दी होता है। पहले नंबर पर आता है गांजा, दूसरे नंबर पे भांग और तीसरे नंबर पे शराब। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जो आदमी नशा कर रहा है वो कितने समय से कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, उस हिसाब से उसका असर उस पर दिखेगा। तो जैसे आपके पास मरीज आते हैं, तो नशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान करता तो है, लेकिन छोड़ना बहुत ही रेयर केस में ऐसे लोग होते हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं। वरना हर इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं आती है जो उसको मतलब नुकसान पहुँचाती है, जो चीज़ें पसंद नहीं आती। तो क्या सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान आपके पास आता है कि हाँ उसको नशा छोड़ना है? देखिए, अगर मरीज में अवेयरनेस है या घर वालों में अवेयरनेस है और मरीज ने नशा करा है या 2-3 बार करा है, तो वो एक शुरुआती इलाज के तौर पे आ सकता है हमारे पास। ओपीडी में दवा लेके घर पे रह के छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको समय समय पे अपने आप को चेकअप कराने के लिए, काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा। एक होता है कि मान लीजिए किसी को 6 महीने हो गए हैं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो रही हैं, घर में कलेश हो रहा है, चोरी चमारी करने लगा है, तो उन मरीजों को हम हमेशा एडवाइस करते हैं वो भर्ती रहकर इलाज कराएं। और भर्ती की अवधि होती है
मरीज की शारीरिक और मानसिक स्थिति देखते हुए डिसाइड करा जाता है। किसी को 20 दिन भी लगते हैं, किसी को महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि कितने दिन मरीज को हमें रोकना है। और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और फैमिली सपोर्ट अगर नहीं है तो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो सर इसमें मतलब अगर कोई जैसे मरीज है जो काफ़ी टाइम से नशे से पीड़ित है और वो आपके पास आ रहा है, तो किस तरीके का इलाज होता है अगर वो एडमिट हुआ अगर? तो एक तो दवाई का इलाज है कि दवाई से हो गया, और ऐसे भी कोई इलाज है जो देखिए इसमें यही हम लोग पहले होता है डिटॉक्सिफिकेशन कि मरीज को नशा लेने से जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो रही हैं, जो विड्रॉल्स हो रहे हैं, उन विड्रॉल्स को हम दूर करें। उसमें करीबन समय लगता है 15 दिन या 20 दिन कह लीजिए। उसके बाद उस पेशेंट की जब शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, जब समझने लायक हो जाता है, तब उसकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी होती है। उसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती है, उसको व्यक्तिगत रूप से समझाया जाता है, पारिवारिक फैमिली काउंसलिंग भी होती है, परिवार के सभी सदस्यों को अवगत करा जाता है, बताया जाता है क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और समय समय पर फॉलो अप कि आप यहाँ से गए हैं, पेशाब हो गया, आपको 15 दिन आगे फिर दिखाना है, फिर 20 दिन के बाद दिखाना है, फिर 20 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद। लड़ाई लंबी है, क्योंकि इस दलदल में जाना तो आसान है, निकलना नामुमकिन तो नहीं पर हाँ मुश्किल जरूर है। तो सर अभी जैसे नशा जो है, अब जैसे हमने सिगरेट के बारे में सुना है कि सिगरेट छोड़ने के लिए मार्केट में ना एक प्रोडक्ट आता है कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो या फिर आप नशे से दूर रहना चाहते हो तो आप उसकी जगह ये इस्तेमाल करो, तो वो कितना फ़ायदेमंद होता है? कोई फायदा नहीं। जो भी प्रोडक्ट्स आता है कि देखिए सिगरेट एक ऐसी चीज़ है, आदमी या मरीज जो भी मरीज है जो सेवन कर रहा है, जब चाहेगा तभी छोड़ेगा। वो बहुत प्रेशर आप देंगे, अगर चाह भी दिया तो उसने 10 दिन छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिया, फिर सेवन करने लगा। तो उसको काउंसलिंग से ही हम लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं छोड़ना है, छोड़ना है। वो रिलैक्स भी होता है, उसमें दोबारा फिर शुरू कर देता है या कभी आना बंद कर देता है इलाज के लिए। तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि भाई आइए, आप इतनी जल्दी लड़ाई करके आगे निकल जाते हैं। या दूसरा कारण जो होता है जब सफ़र करता है, जब किसी प्रकार का कैंसर हो जाता है या कोई ऐसी समस्या हो जाती है, तब वो छोड़ता है। जब अगर मरीज वाकई में छोड़ना चाहता है तो छूट सकती है, उसके लिए कोई दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, मनोचिकित्सक से मिले, दिखाए, दवाइयाँ दे और काउंसलिंग के लिए आता है तो सिगरेट छूट जाती है या तम्बाकू भी छूट जा सकती है। ऐसा मतलब मेरी जानकारी में जो रहा है कि जैसे अगर कोई नशे से पीड़ित है इंसान और अगर वो एकदम से कोई नशा छोड़ दे तो उसको जान की भी खतरा हो जाता है। जहाँ का खतरा तो नहीं, वहाँ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जो है आदमी समझिए कि जैसे एकदम शरीर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, उलझन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा एकदम से बढ़ जाना, भूख न लगना, नींद न आना, ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो दवाइयों को लगता है कि मतलब लगता है जब हम जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या होता है कि लाइक अगर इंसान बीमार हो रहा है, अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो आप लोग दवाई तो देते हो, तो उससे अगर आप लोग क्या ये कहते हो कि दवाई अगर हम दे रहे हैं तो वो उसी टाइम से उस नशे को लेना बंद कर देगा कि धीरे धीरे? नहीं, यहाँ पर जैसे सपोज कोई है घर वाला मरीज को दिखा रहा है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भर्ती करेगा तो नशा बिल्कुल बंद, दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती तो उससे वाले सिम्टम्स नहीं होंगे। हाँ, वो जो उसको शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो रही हैं, जो विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और 15 से 20 दिन तक ये शरीर बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है। जब क्लीन हो जाता है तो उसके बाद काउंसलिंग और साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। सर मेरे आखिरी 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अब आज के टाइम में ना आपने सारे नशे के बारे में बताया, एक ये रहता है कि हुक्का जो होता है वो 2 तरीके से लोग पीते हैं। एक तो होता है जिसमें मसाले वाला होता है, वो तो नुकसानदायक होता ही होता है। दूसरा एक होता है जो फ्लेवर वाला, लोग मतलब हमारे एज के भी लोग होते हैं जो पीते हैं, तो उनमें क्या रहता है कि वो लोग ये बोलते हैं कि फ्लेवर वाला ही नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसका आप बताइए कि शरीर के अंदर जा रहा है, उसमें जा रहा है, नुकसान तो करे ही करेगा। अब कोल्ड ड्रिंक है फॉर एग्जाम्पल, तो कोल्ड ड्रिंक भी कई फ्लेवर्स में आती हैं, लेकिन हर कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है शरीर में। और आजकल देखिए कोल्ड ड्रिंक की वजह से बच्चों में जो है कितनी ADHD की प्रॉब्लम हो रही है, कितने बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, जंक फूड की वजह से कितना असर हो रहा है। तो ये कहने की बातें होती हैं। और अधिकतर अगर आपको हुक्का बार आप
जानती होंगे, सुना होगा, 10 में से 8 जगह पर जो है तो शुरुआत होती है फ्लेवर होता है उसका बाहर है, लेकिन अंदर ही अंदर सब फिर गाना शुरू होता है वहाँ पे। पुलिस रेड डालती रहती है, कई लोग पकड़े भी जाते हैं, उसमें सील भी कर देती है पुलिस, लेकिन हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि हाँ रोका है रोका। अभी तक आप किसी ने एक आध बार जस्ट और टेस्ट कर दिया, ठीक है, उसने उसको दोबारा नहीं करा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैसेज हम भी देना चाहते थे कि फ्लेवर अलग होगा भी नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक होता है। सिर्फ इवन कहीं अगर टायर भी चलता है सड़क के किनारे या कबाड़ भी लोग चलाते हैं या कोई बत्ती भी चलाते हैं, हम उसके बगल में बैठे हैं, उसका धुआं भी उनको नुकसान करता है। तभी तो देखिए वेटेज जो धुआं ज़्यादा छोड़ती है उनको गवर्नमेंट भी बैन कर रही है, कारण नुकसान करता है। धुआं चाहे जिस तरीके का भी हो वो नुकसान करेगा शरीर को। सर ये मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नहीं है ये, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो मरीज़ हैं, जो नशे से पीड़ित हैं या जो नशा कर रहे हैं, उनके लिए आप एक मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं? उससे ज़्यादा जरूरी है कि घर वालों को एक संदेश, घर वालों को संदेश एक देना चाहता हूँ कि जो भी उनके बच्चे हैं उनके ध्यान रखें, उनका एक टाइम फिक्स कर दें, उनका रूटीन जरूर नियमित होना चाहिए और माँ बाप बच्चों के साथ एक वक्त का खाना जरूर खाएं। उससे ये होगा कि कहते हैं जब सारे परिवार में साथ में बैठे खा रहे हैं, अगर आपके बच्चे कोई समस्या है तो वो आपके सामने आ जाएगी। अगर बच्चा खाना कम खा रहा है तो आप देखिए उससे खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, तो आप उसको विश्वास करेंगे। बाथरूम अगर जा रहा है, बाथरूम में ज़रूर से ज़्यादा समय लग रहा है तो कारण हो सकता है कि बाथरूम बैठ के नशा कर रहा हो, और करते हैं लोग। या छत पे जा रहे हैं, घर पे झूठ के छत पर टहलने जा रहे हैं और छत पर बैठ के नशा कर रहे हैं, तो बच्चों को सावधान नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर माँ बाप जागरूक रहेंगे तो बच्चा उस वक्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर माँ बाप को जो है अपने बच्चे के साथ एक वक्त का खाना जरूर खाना चाहिए, फैमिली टाइम होना चाहिए, एक टाइम से फैमिली टाइम होना चाहिए। और बच्चों को एक तरीके से अपना दोस्त समझें और उसको इतना फ्रीडम दें कि अगर कोई गलती हो गई है तो अपने माँ बाप से बता सकें, और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव टू गो एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प। सर मेंटल हेल्थ एक सबसे बड़ा रीज़न है नशा होने का। हाँ, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़के लोग जो गाने में नशा करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लड़कियाँ जो आती हैं वो कहती हैं कि हम पैसे दवा दे दीजिए, या माँ बाप कहते हैं कि हम घर पर रहने का कर सकते हैं। उनको भी मानसिक बीमारियाँ, उनको बाइपोलर हो जाती है, मीडिया में हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, उनको सीवियर एंग्जाइटी की शिकार हो जाती है। कई मानसिक रोग हैं जो नशे के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें दूर करना अनिवार्य है उनके भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अच्छा लगा और दूसरी चीज़ लोगों तक ये मैसेज पहुंचा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको भी खतरा होगा, आपकी फैमिली को भी खतरा होगा, और किसी को कोई समस्या है तो आपके माध्यम में यही करना चाहेंगे कि माँ बाप आपके मिले, बच्चा नहीं आना चाहता है क्योंकि बच्चा समझता है कि हम मरीज नहीं है, हमने एक आकर नशा कर दिया तो मरीज नहीं है, ठीक है, लेकिन माँ बाप मिले, क्योंकि यही अगर पेट्रोल पड़ा है कहीं चिंगारी लगी तो आग लगी। बात सही है आपकी कि अगर एक बार भी चिंगारी लगती है तो उसके बाद आग लगती है, तो हम ऐसे नौबत ही मानेंगे। थैंक यू सो मच सर। राजीव कुमार श्रीवास्तव जी ने हमें काफ़ी अच्छे से बताया कि नशे से कैसे निकला जा सकता है, नशे के क्या क्या कारण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जनता भी ये समझेगी कि नशा उनको और उनके परिवार को दोनों को नुकसान दे रहा है और इसको सुधारने की कोशिश भी करेगी आने वाले वक्त में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आरुषि अग्रवाल, कैमरामैन हिमांशु के साथ अग्रवाल टाइम्स।